हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन जीवों को बंद तंत्र समझा जाता है, कारण जीवों की ऊर्जा बाहरी आवरण से नष्ट या प्राप्त नहीं की जा सकती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जैविक प्रणाली। देखिए, अगर बात की जाए जैविक प्रणाली के विषय में कि जैविक प्रणाली क्या होती है, जैविक प्रणालियां किन्हें कहते हैं, तो देखिए जैविक प्रणालियां किन्हें कहा जाता है। जैविक प्रणाली खुले प्रकार की प्रणाली होती है। सर्वप्रथम यह क्या होती है, खुले प्रकार की प्रणाली होती है। खुले प्रकार की प्रणालियां होती हैं। जैविक प्रणाली कैसी होती है, खुले प्रकार की प्रणाली होती है। तथा अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी के पहले नियम की, अगर हम बात करें यहाँ पर गतिकी के प्रथम नियम की, के पहले नियम की, तो ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वह क्या कहता है, वह यह कहता है किसी जीवित जीव की ऊर्जा को ना तो खोया जा सकता है और ना ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैविक प्रणाली के अंदर अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की, तो यह क्या कहता है, इसके अनुसार किसी जीवित जीव की ऊर्जा को ना तो खोया जा सकता है और ना ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन क्या कहता है, जीवों को बंद तंत्र समझा जाता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, खुला तंत्र होता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। कारण जीवों की ऊर्जा बाहरी वातावरण से नष्ट या प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है जो कहता है जो जीवित जीव होते हैं ना ही वो ऊर्जा को खो सकते हैं और ना ही उन्हें प्राप्त कर सकते। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यह यहाँ पर क्या है, गलत। ए यहाँ पर क्या है, गलत है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य है। देखिए यहाँ पर भी यह गलत होता है क्योंकि ए यहाँ पर क्या है, असत्य है। विकल्प स, ए सत्य है, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प द, ए असत्य है और आर सत्य है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प द। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।